डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर का मॉडल जब आया उस समय क्या क्या डेवलपमेंट हो गए थे जिनको बोर मॉडल में शामिल किया गया। नंबर 1, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स द रेडिएशन पजेज बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो पार्टिकल ग्रुप में भी चलती है और दूसरा वेव ग्रुप में चलती है। ये एक नया डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से नील्स बोर मॉडल आया। दूसरा, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जो एक्सपेरिमेंट किए गए एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ हमें, उसकी वजह से भी हमें बोर्स मॉडल प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो प्रकार की हो गई, वेव लाइक नेचर और पार्टिकल लाइक नेचर। देखिए दोनों, ये जो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक जो नेचर है उसमें आप देखिए इन दोनों की वेवलेंथ सेम होती है, इनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है दोनों की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, बस ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे चल रही है, आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वेव लाइक नेचर और पार्टिकल लाइक नेचर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों आपको दिखाए गए हैं चलते हुए। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो दोनों जो है इस प्रकार चलते हैं।